लेकिन शुरुआत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की खबर से जिसको लेकर उन्होंने कल जो कहा था, उसके बाद एक बार फिर से आज एक नया बयान दिया। कल उन्होंने कहा था कि भारत और रूस खेमे में जा रहा है, चीन के पक्ष में जा रहा है, लेकिन आज उनके सुर बदले हैं। आज उन्होंने अपनी दोस्ती का हवाला दे दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी महान नेता है, हमारी जो दोस्ती है वो हमेशा जैसी थी वैसी ही रहेगी। हालांकि इस पर भारत ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी कहा कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो पुराने रिश्ते हैं और हमेशा सराहनीय रहे हैं, आगे भी रहेंगे। तो दोनों तरफ से जो संबंध है उसको लेकर एक तरीके से डिप्लोमेटिक स्तर पर ये बातचीत चल रही है। अमेरिका कहीं ना कहीं ये समझ चुका है कि टैरिफ का जो दबाव वो बना रहा है, उसके दबाव में भारत आने वाला नहीं है। और जिस तरह से एससीओ में रूस और चीन का साथ भारत को मिल गया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये बात और स्पष्ट हो गई। अब स्थिति ये हो चुकी है कि अब कहीं ना कहीं अमेरिका पर एक उल्टा दबाव पड़ता जा रहा है वैश्विक स्तर पर कि तमाम जो देश है वो अब एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं और इसीलिए शायद अमेरिका के सुर थोड़े से ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि इसमें एक बात और आपको बता दें, एक पेच और है इसमें, जो इसके वित्तीय सलाहकार है अमेरिका के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो नेमार है वो ये कह रहे हैं कि अगर भारत ने अभी भी रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो आने वाले समय में अमेरिका और ज्यादा टैरिफ बढ़ा सकता है। तो इस तरह की बातचीत जरूर चल रही है। और इस पूरी खबर पर, इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अरुणे जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, देखिए एक बार फिर से यहां पर एक नया मोड़, एक नया ट्विस्ट आता हुआ रिश्तों में दिखाई दे रहा है। अब ये जो नरमी बरती है अमेरिका ने, इसको कैसे देखा जाए? क्या ये माने कि एससीओ का जो एक इफेक्ट है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है? भारत ने अब तक जो तटस्थ भूमिका निभाई है उसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है? चलिए देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक अविश्वसनीय राष्ट्रपति है और दुर्भाग्य से वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो ये दोनों चीजें ऐसी है जिस पर ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जो पिछले कुछ दौर को हमने बीते दौर को देखा है, उसमें मिस्टर ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार ये कहते रहे हैं कि मोदी हमारे दोस्त हैं, भारत के साथ हम रणनीतिक साझेदारी चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो उन्होंने टैरिफ के जरिए भारत पर दबाव बनाया है, तो ऐसे में यह सोचना कि ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए या यह सोचना कि जो ट्रंप है वो एससीओ से प्रभावित होकर ऐसा कुछ कर रहे हैं, यह जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो कूटनीति के मैदान होते हैं वो निर्णयों के कारण जाने जाते हैं और अभी तक ट्रंप ने ऐसा कोई निर्णय लिया नहीं है जो भारत के लिए फायदेमंद हो। तो मुझे लगता है बातों से ज्यादा जरूरी है कि ट्रंप जो है वो टैरिफ को कम करे, और यदि वो करते हैं तभी हम सोचेंगे कि उनके तेवर है वो ढीले हुए हैं। सनी जी, बिल्कुल। लेकिन आगे का रास्ता अब किस तरह का देखा जाए, क्योंकि भारत का जो रुख है वो तो अब भी जस का तस बना हुआ है। ऐसे में क्या अमेरिका का जो रुख है वो आगे हम देखेंगे कि टैरिफ कुछ कम करेगा या फिर कुछ और संबंधों में कुछ नया मोड़ आएगा, कुछ नया बदलाव आएगा? 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, क्या वो स्थिति आ सकती है? देखिए, ये शीत युद्ध का दौर नहीं है। यहाँ पर दुनिया बहुपक्षीय है और हर देश को दूसरे देश की जरूरत है। भारत और अमेरिका के संबंध बड़ी मुश्किल से सामान्य हुए हैं पिछले 20-25 सालों की कड़ी मेहनत के बाद। तो ऐसे में भारत भी नहीं चाहता कि अमेरिका से संबंध खराब हो, और अमेरिका को भी अब जब ट्रंप की आलोचना हो रही है तो ट्रंप को भी समझ में आ ही गया होगा कि भारत उसकी एशिया में तो कम से कम जरूरत है ही। तो यदि भारत और अमेरिका के संबंध सामान्य होते हैं, क्योंकि समस्या सबसे बड़ी यही थी कि अब फिर से बीच में ऐसा कौन शख्स है या कौन मध्यस्थ है जो ट्रंप और मोदी जी के बीच संबंधों को सामान्य करवा सकता है। तो ट्रंप ने वह अवसर दिया है और मोदी जी ने इसका जवाब भी दिया है। जाहिर सी बात है कि भारत और अमेरिका साथ साथ रहे, हमारे आर्थिक संबंध और रणनीतिक संबंध अमेरिका से वापस कायम हो, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़े फिलहाल तो हमको बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा था और अंततः अमेरिका को भी रणनीतिक तौर पर दीर्घकालिक नुकसान होने वाला था। तो जो दोनों देशों के संबंध अच्छे होते हैं और इतनी जल्दी वापस अच्छे होने की संभावनाएं बनती है, तो मुझे लगता है दोनों देशों के लिए शुभ संकेत है। सनी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, दोनों देशों के लिए शुभ संकेत है। लेकिन ये जो तीसरा मोर्चा बन रहा था
क्या ये आगे बढ़ पाएगा? क्या जो विश्वास रूस और चीन ने हम पर दिखाया या हम उनके साथ दिखा रहे हैं, इसको आगे ले जाकर हम पैरेलल एक इकोनॉमी खड़ी करने की जो एक सोच रहे हैं या जो बाकी देशों को लेकर चलने की सोच रहे हैं, उसको बढ़ाते हुए हम आगे इस रिश्ते को निभा सकते हैं? सनी जी, देखिए, भारत की भू रणनीतिक चुनौतियां बहुत अलग है और हम किसी भी एक देश पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हमको आर्थिक तौर पर चीन की जरूरत हो सकती है, तो रणनीतिक तौर पर चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका की जरूरत है, और अंततः पाकिस्तान और चीन पर दबाव बनाने के लिए रूस की जरूरत है। दूसरी बात यह भी है कि असल बाजार तो यूरोप और अमेरिका है, उस बाजार से हम दूर नहीं हो सकते, क्योंकि बाकी के देश गृह युद्ध से परेशान है या उनकी आर्थिक स्थितियां खराब है। तो ऐसे में किसी तीसरे मोर्चे की तरफ देखने के बजाय ज्यादा बेहतर यह है कि हम जिस बहुपक्षीय दुनिया में रह रहे हैं वहीं भारत की बादशाहत चलती रहे, भारत का प्रभुत्व बढ़ता रहे। तो भारत का प्रभुत्व तभी है जबकि अमेरिका के साथ हमारे नियंत्रण और संतुलन के संबंध हो, रूस के साथ हमारे रणनीतिक संबंध हो और चीन के साथ हमारे आर्थिक संबंध हो, जिसमें कि असंतुलन खत्म हो जाए। और यदि तीनों से हमारे संबंध होते हैं तो तीनों देशों पर एक दूसरे पर दबाव भी बना रहेगा। तो हमारी कूटनीति भी यही देख रही है कि हम किसी तीसरे मोर्चे पर ज्यादा जाने से बेहतर यह है कि हमारे महाशक्तियों से संबंध सामान्य रहे, और इसी कारण अभी तक मोदी जी ने शांति बनाकर रखी थी। भारत ने भी ट्रंप पर कोई ऐसे ही मतलब हमने अमेरिका पर टैरिफ नहीं लगाया था, तो भारत ने जो रुको और देखो की नीति का पालन किया था उसके अच्छे परिणाम आ रहे हैं, और आने वाले समय में अमेरिका को भी यह समझ में आ गई है, अमेरिका को समझ में आ गई है कि भारत उसका एक बड़ा रणनीतिक भागीदार है और उसको खोना नहीं चाहिए। यही कारण है कि ट्रंप के तेवर ढीले पड़े हैं, लेकिन यदि टैरिफ हटता है तो यह माना जाएगा कि हाँ, अब अमेरिका और भारत के संबंध पटरी पर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा अंदाजा लगाना मुश्किल है। सनी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है ब्रह्मदेव जी, फिलहाल अभी एक दूर की कौड़ी होगी, फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो प्रयास भारत कह रहा है, कहीं ना कहीं जो भारत के प्रयास है वो सकारात्मक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ब्रह्मदीप बलूनी जी जुड़े थे, विदेश मामलों के जानकार, जो कि फिलहाल जो ताजा हालात बन रहे हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं।